हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखो, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। मीन्स पावर किसके बराबर है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के कैसे है? ये इन्वर्सली वेरी करता है पावर। देखो, इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो, जैसे मान लो आपके पास कोई मोटर है, ठीक है। अगर हाई पावर की मोटर होगी तो वो अपना काम कम टाइम में पूरा कर लेगा, ठीक है। कम टाइम लगेगा उसे अपना काम फिनिश करने में, मतलब टाइम कम है मीन्स पावर ज़्यादा है। अगर वही वाला वर्क कोई ऐसी मोटर कर रही है जिसकी पावर कम है, तो क्या होगा? वो ज़्यादा टाइम लगाएगा उस काम को पूरा करने में। क्लियर हो रहा है? तो इट मीन्स पावर किसके बराबर आ गई? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो, पावर इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी। अब हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, P इक्वल टू वर्क डन किसके बराबर है? हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी किया था, ठीक है। किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर आर टी। हीट भी यही है, बिकॉज हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। वर्क डन ही था वो, वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय, हम राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे टी। टी से टी क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आप P को कैसे राइट डाउन कर सकते हो? पावर कैसे हो गया? आई स्क्वायर आर। देखो, एक तो ये वाला फॉर्मूला आ गया पावर का, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो? देखो, अब हमें पता है बिकॉज V किसके बराबर होता है? आई आर के बराबर, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो पावर को? यहाँ पे यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। I की वैल्यू क्या आ गई? V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे क्या होगा? आई स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी आर है, आर से आर क्या हो गया? कैंसल आउट। तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। देखो, ये सेकंड फॉर्मूला आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो पावर को, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, आप ऐसे भी पावर को राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर है ना ये? अब देखो, इसी को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? V इक्वल टू आई आर के बराबर है, ठीक है। देखो, V इक्वल टू किसके है? आई आर के बराबर। अगर आपको यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, अगर यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर लो अगर, तो क्या हो गया? V डिवाइडेड बाय I। बिकॉज आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे तो मे भी आपके पास पावर आपको फाइंड आउट करनी है, कभी आपके पास R की वैल्यू गिवन है और कभी आपको R की वैल्यू गिवन ही नहीं है। मीन्स आपको सिर्फ V और I की वैल्यू गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ठीक है। अगर R की जगह आप क्या राइट डाउन कर सकते हो? V अपॉन I। तो पावर की वैल्यू क्या आ गई? देखो, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हो अब आप? V डिवाइडेड बाय I डिवाइड में जाएगा, डिवाइड I, इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V, और I चला जाएगा ऊपर, V से V कैंसल। तो आप पावर को और कैसे लिख सकते हो? V I। ये भी एक फॉर्मूला बन गया पावर का। क्लियर हुआ आपको ये थ्री फॉर्मूलाज? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R के बराबर भी होता है, और P को राइट डाउन कर सकते हो V I। ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? ओके, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक पावर। अब अगर हम इसके SI यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो इसके SI यूनिट्स क्या होते हैं? देखो, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। इसके SI यूनिट क्या होते हैं? वॉट होते हैं। क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में? इलेक्ट्रिक पावर इज ए रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, नेक्स्ट वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? देखो, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है कोई भी, बिकॉज अब देखो, अभी सोर्स ऑफ EMF कोई भी हो सकता है, सेल हो सकता है, ठीक है, जनरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है ताकि वो करंट क्या रहे? मेंटेन रहे सर्किट में, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है? अब देखो, हमें पता है पावर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पावर इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। तो यहां से W की वैल्यू क्या निकल जाएगी? वर्क की, पावर इंटू T।
ठीक है। अब देखो वर्क, अब जो आप चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें चाहे वर्क की बात करें, बात तो एक ही है। ठीक है, क्या करना पड़ रहा है हमें, उनको वर्क करना पड़ रहा है ना, उसी चार्ज को क्या कर रहे हैं वो मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क और आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो सेम थिंग होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास जो इक्वल टू वर्क इक्वल टू किसके बराबर है, हीट भी वही था, हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर हो रहा है ना आपको सब कुछ। तो देखो इसको W को ही हम राइट डाउन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी भी। तो यहां राइट डाउन कर लो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक, ये देखो आप ऑलरेडी 10th में कर चुके हो ये सब चीजें। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप W भी राइट डाउन कर सकते हो, तो W इक्वल टू किसके बराबर आ गया, पावर इनटू टाइम। ठीक है, अभी देखो यहां पर ही W इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो पावर का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, क्या होता है VI, आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो ना, देखो P इक्वल टू VI। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम VI राइट डाउन कर दें साथ में क्या आ गया T। क्लियर है, और यहीं पे देखो हमें पता है V इक्वल टू किसके बराबर होता है IR। अगर आप यहाँ राइट डाउन कर लो तो V इक्वल टू IR और I इंटू T, I स्क्वेयर RT, सेम थिंग W। और ये क्या था, ये हीट का फॉर्मूला भी तो यही था। ठीक है, तभी हम कह रहे हैं कि क्या है, हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी किसके बराबर आ गया, I स्क्वायर RT के बराबर, आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर हो रहा है, हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको। तो अब अगर इसके SI यूनिट्स की हम बात करें तो वो किसके बराबर होते हैं, देखो SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जाउल होते हैं, जिसे हम J से डिनोट करते हैं। ठीक है, J से डिनोट करते हैं इसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट्स। आपको क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब मीन चाहे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो चाहे वर्क डन बोलो, ठीक है एक ही बात है। हमें है ना सर्किट को क्या करना पड़ रहा है, जो भी सोर्स ऑफ EMF है उसे क्या करना पड़ रहा है, उस करंट को मेंटेन करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ ये प्रूफ भी हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये वाला फॉर्मूला देखो I स्क्वायर RT, हीट का भी यही था, बिकॉज हीट भी क्या था, वर्क डन ही था। ठीक है, और इसके जो SI यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के वो क्या होते हैं, जाउल होते हैं। ठीक है, अब देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स हम कमर्शियल कौन सा यूनिट यूज करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होते हैं, किलो वॉट आर। ठीक है, क्या होते हैं, किलो वॉट आर, ये यूज करते हैं, या एक क्या है इसके कमर्शियल यूनिट्स हैं। ठीक है, कमर्शियल यूनिट्स मींस जो भी आपके घर में बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम लिखते हैं ना इतने यूनिट यूज हो गए आपके, है ना, तो जो यूनिट है वही किलोवाट आवर में आता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ओके। अगर अब हम कहें किलोवाट आवर को हमें किस में चेंज करना है, हमें इसको हमने किस में चेंज करना है, जूल्स में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये चीज आ जाती है, तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, देखो 1 किलोवाट आर जो है वो किसके बराबर होगा, 1 किलो वॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 1 आर, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब 1 किलो वॉट को वॉट में चेंज करो तो कितना होगा 1000 वॉट, ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और आर को आपको किस में चेंज करना है, सेकंड में, तो 3600 सेकंड आ गया। क्लियर है, ओके। अब इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं हम, 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और इसे ही आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो, और 36 इंटू 10⁻⁵ जाउल,
इसको 3.6 की फॉर्म में अगर लिखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 3.6 इंटू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, डेसिमल लग गया, ठीक है, इतने जूल्स के बराबर। तो 1 किलो वॉट आवर को आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर हुआ? 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। क्लियर हुआ आपको ये? देखो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है, बस यही चीज़ इसमें देखने वाली है। पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास देखो इलेक्ट्रिक पावर है, अगर आपके पास V और R की वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपके पास V और I की वैल्यू गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्लियर है? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।